हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम गर्मियों की मानसून हवाएं और सर्दियों की मानसून हवाओं के बारे में जानने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने भारत की जलवायु के अंतर्गत शीतकालीन ऋतु और ग्रीष्मकालीन ऋतु अर्थात जनवरी और जुलाई के महीने में चलने वाली मानसून हवाओं को देखा था और मानसून किस तरीके से कहाँ पर कितने डिग्री टेम्परेचर रहता है किस राज्य में, वो देखा था। आज की वीडियो में हम मानसून की हवाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों की मानसून हवाएं। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत की भूमि बहुत तप रही होती है और यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। इस प्रकार वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है और इस रिक्तता को भरने के लिए, मतलब उस खालीपन को भरने के लिए, हिंद महासागर से शीतल हवाएं चलने लगती है, ठंडी हवाएं चलने लगती है। वे दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं कहलाती हैं। जो मानसून हमारे इंडिया में हिंद महासागर से आता है उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। समुद्र से आने के कारण वे अपने साथ बहुत सी नमी लाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों और हिमालय पर्वत से टकरा जाती है। ठीक है, पूर्वी भारत में भारी वर्षा करती है। तो बंगाल की खाड़ी किस जगह पे वर्षा करती है, किस जगह पे मानसून लाती है, तो वो पूर्वी भारत में। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन सा है, तो जो हिंद महासागर से आता है। ठीक है, जब ये हिमालय के साथ साथ पश्चिम की ओर चल देती हैं तो मार्ग में वर्षा करती हैं। ठीक है, मार्ग में वर्षा करते हुए जाती हैं। ज्यों ज्यों ये पश्चिम की ओर बढ़ती है इनमें पानी की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि मार्ग में ये वर्षा करते हुए जाते हैं। इसलिए हरियाणा, पंजाब में कम वर्षा होती है। इसलिए जो हरियाणा और पंजाब है उसमें पश्चिमी मानसून के कारण कम वर्षा होती है। मेघालय और असम में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है भारत में, तो मेघालय और असम में। अरब सागर का मानसून हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तट पर भारी वर्षा करता है। ठीक है, परंतु दक्षिणी पठार और पूर्वी पठार तट के प्रदेश में पहुंचकर कम वर्षा करता है। इसका कारण एक तो उसमें जलवाष्प कम हो चुके होते हैं और दूसरा क्या, अब वह नीचे की ओर उतर रही होती है। कुछ हवाएं सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ों के बीच में ही होती है तो छोटा नागपुर की पहाड़ियों से टकराकर मध्य प्रदेश में वर्षा करती है, और कुछ हवाएं गुजरात पर से होती हैं हुई राजस्थान में अरावली पर्वत के समानांतर चलती है। मतलब जो कुछ हवाएं जो होती हैं वो गुजरात से होती हुई आती हैं और राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसके समानांतर चलती है और बिना रोक टोक हिमाचल प्रदेश व उत्तरांचल, जो कि उत्तराखंड है, पहाड़ों में जा टकराती है। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में तो वर्षा कर देती है परंतु राजस्थान शुष्क रह जाता है। ठीक है, राजस्थान सूखा रह जाता है। इस प्रकार से हमारा गर्मियों का मानसून आता है। फिर सर्दियों की मानसून हवाएं कैसे चलती है, तो सर्दियों में भारत और मध्य एशिया, मतलब मिडिल एशिया की भूमि हिंद महासागर की अपेक्षा अधिक सर्द होती है। मतलब जो विंटर्स वेकेशंस होते हैं, जो विंटर का समय होता है, उस टाइम पे भारत का जो मिडिल एशिया वाला पार्ट है जो वर्ल्ड का, वो हिंद महासागर की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तथा निम्न दाब का क्षेत्र अब हिंद महासागर से स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात हिंद महासागर से अब वो जो निम्न दाब का क्षेत्र था वो उस जगह से चला जाता है और हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ज़मीन से समुद्र की ओर चलती है। ये पर्याय शुष्क होती हैं, ये मतलब ठंडी नहीं होती हैं, सूखी सूखी सी होती हैं। जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी पर से होकर चलती है तो कुछ जलवाष्प साथ लेती है, फिर तमिलनाडु की पहाड़ियों से टकराकर वहाँ पर वर्षा करती है। तो असम, मेघालय और बंगाल की पहाड़ी के भाग में कुछ वर्षा हो जाती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में अत्यंत शीत, अत्यंत ठंड पड़ने के कारण वहाँ में जो कुछ कमी नहीं होती है, वायु में जो कुछ कमी नहीं होती है, वह वर्षा बनकर बरस जाती है। शीतकाल में ईरान की खाड़ी पर से आने वाले चक्रवात भी हिंदकुश और हिमालय पहाड़ से टकराकर इन्हीं प्रदेशों में वर्षा करते हैं। जो ईरान की खाड़ी से जो चक्रवात, जो टॉर्नेडोज चलते हैं, जो तूफान चलते हैं, वो हिंदकुश और हिमालय पहाड़ से टकराकर इन प्रदेशों में वर्षा करते हैं। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ। ठीक है, तो
हमने इस गर्मियों का मानसून देखा और सर्दियों का मानसून देखा। मैं आपको एक बार मैप के ज़रिए भी समझा देती हूँ कि सर्दियों का मानसून किस प्रकार से चलता है और गर्मियों का मानसून कहाँ कहाँ से भारत में एंटर करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। भारत की जलवायु हमने देख ली, अब हम अगले टॉपिक में वर्षा ऋतु को देखेंगे, वर्षा जल को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं या अच्छी लग रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।